अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, तहरीक लब्बैक का धरना देना, जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का आना, पीडीएम का जलसे जलूसों का ऐलान करना, शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकातों का होना, क्या महज ये सब इत्तफाक है या टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि अब कप्तान को रिटायर्ड हर्ट करना है? क्योंकि अगर हम असमा शिराजी की सुने, हामिद मीर की सुने, सलीम साफ़ी की सुने, तलत हुसैन की सुने, नजम सेठी की सुने या फिर गरीदा फ़रूकी की सुने, इन सब की सुने तो लगता ये है कि अगले लम्हे इमरान खान जो हैं वो जाने वाले हैं, इनकी गवर्नमेंट जाने वाली है। अगर हम साबिर शाकिर की सुने, गुलाम सरवर खान की सुने या सदीक जान की सुने, तो ऐसे लगता है कि कप्तान ये 2 साल भी पूरे करेगा और आने वाले 5 साल भी जो हैं वो मुकम्मल करेगा। अब इस सब पे हम बात करेंगे वन बाय वन, इस सारे जो इशू है और अभी जो जिस तरह से हाइप क्रिएट हो रही है, और पाकिस्तान की एक तारीख भी रही है कि जब कोई तब्दीली आनी होती है तो इसी तरह के कुछ हालात बनते हैं। इस पे भी बात होगी, लेकिन इस सब से पहले अगर आप बेहतर समझें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर सकते हैं, चूँकि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हों या एक्सटर्नल मामलात हों, उन पे मैं वीडियोस लाता ही रहता हूँ। दोस्तों, शुरू कर लेते हैं तहरीक लब्बैक के धरने से। देखें, दो चीज़ें हैं, एक क्या हो रहा है, दूसरा क्या होना चाहिए था। जो हो रहा है वो आपके सामने है दोस्तों के तहरीक लब्बैक की एक तारीख भी रही है कि जिस तरह से धरने हुए और उसके बाद एक वायलेंस भी हुआ, एक सूरत हाल ऐसी बनी कि कुछ शहादतें भी हुई। उसके बाद मरहूम खादिम रिजवी दुनिया से चले गए, फिर साद रिजवी जो हैं वो जेल में चले गए। उसके बाद जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। अभी जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो तो ये था कि जब कोर्ट के आर्डर आ गए थे तो उनको साद रिजवी को रिलीज़ कर देना चाहिए था, और हाँ, अगर उनको कोई मसला था तो उसके बाद उसको गवर्नमेंट पकड़ भी सकती थी। लेकिन हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने उनको रिलीज़ नहीं किया। अब इन दोनों सूरतों में फ़र्क कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही फ़र्क है जो कि नज़र आ रहा है, और वो ये है कि जो तहरीक लब्बैक है उसको लग रहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। बाकी जो फ़र्क मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, वो ये नहीं है क्योंकि दोनों का मकसद एक है, वो गवर्नमेंट हो या तहरीक लब्बैक हो। दोनों साइडें ये कहती भी हैं, और कम अज़ कम मैं तो यकीन रखता हूँ कि दोनों साइडें जो हैं वो आशिक रसूल हैं, अल्लाह और उसके रसूल से इश्क करती हैं। मजबूरियाँ दोनों साइडों की हो सकती हैं, लेकिन देखें, बीइंग ए शहरी, बीइंग ए सिटीज़न, हमारे कुछ जो हैं वो जिम्मेदारियां हैं, और वो ये हैं कि अगर स्टेट जो है मुश्किलात में है तो हमें स्टेट के साथ खड़ा होना है, भले ही गवर्नमेंट किसी की हो, वो आसिफ जरदारी हों, वो नवाज शरीफ हों, या मरहूम खादिम रिजवी होते तब भी, या इमरान खान हो, कोई भी हो, हमें स्टेट के साथ खड़ा होना है। और स्टेट जो है वो सचमुच इस वक्त जो है मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक वजह जो मुझे समझ आती है जिसकी वजह से अभी तक गवर्नमेंट ने उनको रिलीज़ नहीं किया, वो ये है कि गालबन FATF का इजलास चल रहा है और गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस दौरान मुल्क में अमन रहे, और हो सकता है कि हम FATF से निकल जाएं। जबकि जो तहरीक लब्बैक है उसकी अपनी मजबूरियां भी हो सकती हैं, और बहुत सारे अनासर जो हैं वो कार फरमा भी हो सकते हैं। बहरहाल वो धरने पे बैठे हुए हैं, और अभी उन्होंने 2 दिन का जो है टाइम भी दिया है गवर्नमेंट को, और इस पे देखते हैं कि मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन दोनों साइडों को होश के नाखून लेने चाहिए, और मेरे जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जहाँ तक मानना है वो ये है कि ये मामला जो है हल हो भी जाएगा और हो भी जाना चाहिए। ये दोबारा जो है टकराव की सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए, और दोनों साइडों को समझना चाहिए। लास्ट टाइम भी जो गवर्नमेंट ने किया वो भी गलत किया, लेकिन जो उधर से कुछ ऐसे शर्प पसंद अनासर ने किया जिसमें रक्शे जला दिए, लोगों की अमलाक जला दी, तो उसमें तो मुझे कोई भी
वो बंदा नहीं नज़र आया कि जो गुस्ताखे रसूल का मुल्क कहलाता है, तो वहाँ से कोई हो। तो मुझे तो कोई वहाँ से बंदा नहीं नज़र आया। जलाने वाले भी मुसलमान, जलने वाले भी मुसलमान। तो इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखना चाहिए। और उसके बाद हर किसी का हक है कि वो अगर एहतजाज करना चाहता है तो पुरअमन एहतजाज वो कह रहे हैं कि चल रहा है तो चलना चाहिए, उससे कोई किसी को एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात है दोस्तों जलसे जुलूसों की, तो एक ये पाकिस्तान का जो है अलमिया रहा है कि जहाँ पे जब कोई तब्दीली लानी हो तो उसमें जो अपोजिशन की जमातें होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद एक सूबे की गवर्नमेंट को हिलाया जाता है जिस तरह से अभी हो रहा है, और उसके बाद जो है ऑल आउट पे जाया जाता है और पूरी गवर्नमेंट को साइड पे किया जाता है, या कम अज़ कम उसका जो सरबराह है उसको उतार दिया जाता है। आप वो यूसुफ रज़ा गिलानी को देखें, नवाज शरीफ को देखें, या माजी में भी आपको ऐसी काफ़ी सारी मिसालें मिल जाएंगी। लेकिन इस वक्त मुसीबत ये है कि जो कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स है वो अगर गवर्नमेंट में है तब भी ख़तरनाक है, और अगर उसको हटा दिया गया तो वो इससे भी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। और इस वजह से जो है कुछ ऐसे अनासिर हैं जो मैनेजमेंट है वो चाह रही है कि इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए और फिर पानी चेक किया जाए, ना कि सीधा जो है उससे लड़ा जाए। अब इसमें अगर आप देखें तो उस शख्स का एक पर्सनैलिटी का करिश्मा भी है, और अगर उसको बीइंग ए पॉलिटिशियन ना भी देखें तो उसका एक जो इमेज है, एक हीरो का इमेज जो कि क्रिकेट के एतबार से रहा है, तो वो भी लोगों के जहन में है। तो ये जो सारी चीज़ें मिलती हैं और उसके बाद उसके पास जो स्ट्रीट पावर है और जो मैनेजमेंट है वो जिस तरह से देख रही है, तो उसको ये लगता है कि ये बंदा ड्रेसिंग रूम में बैठा भी ख़तरनाक होगा, और यहाँ पे बैठा ये हो सकता है कि ड्रेसिंग रूम के शीशे तोड़ दे। तो इससे बेहतर यही है कि इसके ऊपर प्रैक्टिस टैक्टिस जो है प्रेशर टैक्टिस जो है वो इस्तेमाल की जाए, और इसका जो पानी है वो चेक किया जाए कि ये कितने पानी में। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे अनासर जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं, और एक जो कहते हैं ना खिचड़ी, वो पका के तो सामने रखने की कोशिश की जा रही है कि इसमें से फिर टेस्ट किस तरह का निकलता है। लेकिन जो उस खिलाड़ी या कप्तान के लिए मुश्किल है वो है महंगाई। अब अगर देखें टोटल ओवरऑल उसके 3 या 4 साल देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बेहतर लगेंगी, लेकिन ये जो महंगाई है वो आम आदमी जो है वो ये नहीं समझता कि आपने अमेरिका को किस तरह से जवाब दिया, आपने अफ़गानिस्तान में क्या किया, या आपने जाकर यूएन में किस तरह की तकरीर की। अब ये जो है ये पढ़ा लिखा तबका इसको अंडरस्टैंड करता है, हर आदमी इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। और जहाँ तक महंगाई की बात है और उसमें कहा जाता है कि जनाब आलमी मंडियों में जो है वो कीमतें ज़्यादा हुई हैं, ये अंडरस्टैंडेबल है, ओके वहाँ पे ज़्यादा हुई हैं, यहाँ पे भी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन जब कम होती हैं तो इधर भी कम होनी चाहिए ना, तो इधर काम नहीं होती। फिर जो मार्केट में प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो काम नहीं कर रही। आपने कुछ ऐसे लोग बिठाए हुए हैं कि वो दफ्तर से निकलते ही नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर्ट कर रही हैं, और कप्तान की बदकिस्मती ये है कि उसको इस तरह के लोग मिले हैं जो कि सब ओके की रिपोर्ट देते हैं, और खान ये समझता है कि शायद मैं वहाँ पे बैठा जो जिस तरह से भी कमांड कर रहा हूँ वो बेहतरीन है। हालांकि हकीकत ऐसी है नहीं। अब टोटल ओवरऑल सिचुएशन देखें तो किसी को कोई हटाना नहीं चाह रहा, जस्ट अपना अपना जो पानी है और अपनी अपनी पावर है वो दिखाना चाह रहा है, और इसको लेकर हर तरफ से खिलाड़ियों को छोड़ दिया गया है। बहरहाल अब तक इतना ही दोस्तों। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों।